Assalamu alaikum guys, I hope you're doing fine. My name is Asha Sadiqa. Today we are going to discuss the differential diagnosis for histrionic personality disorder. Histrionic personality disorder को जिसको हम characterized करते हैं pervasive patterns of excessive emotionality, attention seeking कि ये बहुत ज़्यादा emotional होते हैं और बहुत attention seeker होते हैं और बाकी हम लोगों ने in detail इसको इसके criteria पार्ट 1 में पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया हुआ है। अच्छा, अब इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे, मतलब कि डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो उनसे होते हैं कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, एंग्री डिस्ट्रप्शंस होती हैं उन लोगों में, और उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी उनकी डिस्टर्ब्ड होती है। जबकि हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनको बस अटेंशन चाहिए होती है और वो अटेंशन सीकिंग होते हैं, और जब अटेंशन नहीं मिलती उनका मूड लो हो जाता है, वो बहुत इमोशनल भी होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें मैनिपुलेटिव बिहेवियर इन एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो एंटी सोशल का मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है अपने खुद के प्रॉफिट, पावर और मटेरियल गेन के लिए, ठीक है। जबकि हिस्ट्रॉनिक जो उनसे होता है उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए, उसका अगर मैनिपुलेटिव बिहेवियर भी है तो वो भी सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए। उसके बाद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अगर हम देखें, अटेंशन सीकिंग उनमें होती है, उनको चाहिए होता है एडमिराइजेशन, उनको चाहिए होता है कि लोग मुझे सुपीरियर समझें, मुझे प्रेस करें, ठीक है। जबकि इन लोगों को बस हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी को बस ये चाहिए कि लोग मुझे सुन रहे हैं, अच्छा बुरा वो जाने, लेकिन मुझे सुन रहे हैं, मुझे जानते हैं, उनकी अटेंशन मेरी तरफ है, ठीक है। वो ये नहीं सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मुझे अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऑल्दो होता है, इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मेन चीज़ जो हिस्ट्रॉनिक की है वो अटेंशन सीकिंग होती है। नार्सिसिस्टिक की होती है कि लोग मुझे सुपीरियर समझें, मुझे प्रेस करें, मुझे एडमायर करें। उसके अलावा हम डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखते हैं। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक्सेसिव डिपेंडेंसी होती है कि लोग मुझे प्रेस करें, मुझे गाइड करें। क्योंकि उनको होता है कि अगर मैंने लोगों का ख्याल नहीं रखा, अगर मैंने सबमिसिव बिहेवियर नहीं शो किया, अगर लोगों ने मुझे प्रेस नहीं किया, प्रेज उनके लिए अप्रूवल होता है कि हाँ तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। अगर उसको प्रेज नहीं मिल रहा, इट्स मीन कि वो लोग उसको छोड़ सकते हैं, वो इस चीज़ में एंशियस हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, वही चीज़ कि किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर कोई पर्सनैलिटी चेंज अकर हो रहा है तो उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से, मतलब कि कोई ना कोई उसको इंजरी, ट्रॉमा वगैरह, एक्सीडेंट, कोई दूसरा मेडिकल कॉज जो कि हो सकता है स्ट्रोक, आइस्कीमिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इस तरह के अल्जाइमर, पार्किंसंस, इस तरह के काफ़ी मतलब कि डिसऑर्डर्स की तादाद भरी पड़ी है, ट्यूमर वगैरह सबके। तो अगर इस तरह का कोई कंडीशन हो जाए या फिर कोई सी मेडिसिन का अफेक्ट हो, तो फिर हम मेडिकल कंडीशन कहेंगे, और ये डिसइनहिबिटेड टाइप जो सी है वो पर्सनैलिटी में आएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टी सी, बाय बाय।